बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूद साफ़ी हज़रात, कैमरा मैन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ आए। आप पहले भी आते रहे हैं यहाँ पे। आपके इल्म में है, एक तो यहाँ पर खिदमत खल्क फाउंडेशन और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से जो बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं पूरे पाकिस्तान में ही, और कराची में तो सबसे ज़्यादा लोग मज़दूर छोटे शहरों से आके यहाँ पे काम करते रहे हैं। तो हमने इस हवाले से जो ये मुश्किलात लॉकडाउन के बाद शुरू हुई हैं, उसके लिए यहाँ पर राशन अपनी मदद आप तहत जमा करना शुरू किया था। फिर हमने लिस्टें बनाई थी उन तमाम लोगों की, ऐसे तमाम मुस्तहकीन की कि जो मांगते भी नहीं हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं। तो यहाँ इमदाद जमा कराते हैं तो फिर आप लोगों को बुलाते भी हैं, मुखय्यर हजरात भी आते हैं जो यहाँ पर हमें इस हवाले से मदद करते रहें। फिर रात की तारीकी पे हमारे MQM के कारकुनान और खिदमत खल्क फाउंडेशन के रज़ाकार, ये बात कई बार दोहरा चुके हैं, दोबारा बतानी भी ज़रूरी है कि फिर उन घरों को जहाँ पर इस तरह की इमदाद की बेहद ज़रूरत है, उन घरों में ख़ुद जाकर इमदादी सामान बांट रहे हैं। ये रोज़ाना की बुनियाद पर काम हो रहा है। इस हवाले से ना कोई तस्वीर जारी की जा रही है, ना वीडियो बन रही है। हम सबको एहसास होना चाहिए इज़्ज़त नफ्स की। अफराद की इज़्ज़त नफ्स कौम की इज़्ज़त होती है। आज फिर इसी लॉकडाउन की वजह से एक इशू जो हम सब के सामने आया वो ये था कि थैलेसीमिया से मुतासर जो बच्चे हैं, जिनको मुस्तकिल बुनियादों में खून की ज़रूरत होती है, उन तक उनके डोनर्स नहीं पहुंच पा रहे थे। तो हमने ये चौथा कैंप है आज, जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी और कुछ आम तौर पे भी जो हादसात में शिकार लोग होते हैं, उनको खून की ज़रूरत होती है, उनके लिए भी आज हमने जमा किया। ये चौथा कैंप है, एक हैदराबाद में भी लगाया जा चुका है और इंशाअल्लाह ताला ये काम हम जारी रखेंगे जब तक ये मुश्किलात हमारे सर पे हैं, एक कौमी ज़िम्मेदारी समझते हुए। जिन लोगों के लिए कर रहे हैं हम इसको अपना फ़र्ज़ समझते हैं, और जिनके लिए हो रहा है ये उनका हक़ है। तो एक ज़िम्मेदारी आपके मीडिया की भी है कि जिनके ज़रिए हम लोगों तक ये अपील पहुंचाते हैं, ये काम पहुंचा रहे हैं। और आपसे भी दरख्वास्त है कि जितने लोगों तक ये बात चली जाए उतनी इस काम में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम भी समझते हैं कि कोरोना का मुकाबला सिर्फ एहतियात से हो सकता है, लॉकडाउन भी एहतियात का एक बड़ा ज़रूरी जुज़ है। इमदादी सामान पहुंचाया जा रहा है और आप सबको पता है कि सिंध हुकूमत ने इस हवाले से जो शुरू में इक़दामात उठाए थे, हमने इनको ना सिर्फ रिकग्नाइज़ किया था, अप्रिशिएट किया था और अब भी करते हैं, लेकिन ये भी कहा था कि जब लॉकडाउन करेंगे, ये एहतियाती तदाबीर करेंगे, तो दूसरे बहुत सारे मसाइल खड़े होंगे जिसके ऊपर भी ऐलानात हुए थे जब सिंध गवर्नमेंट के। तो आपको पता होगा कि हमने ख़ुद आपके ज़रिए, आपके कैमरों के ज़रिए ना सिर्फ उसको रिकग्नाइज़ किया था, अप्रिशिएट किया था, बल्कि उसमें माविन और मददगार बने थे, मुझ समेत MQM के तमाम जो मुंतखब लोग हैं, बल्दियाती क़यादत से लेकर और सेनेटर और MNAs और MPs तक, सब ने अपनी एक एक महीने की तनख्वाह, और हमारे बहुत सारे साथी जो यहाँ खड़े हैं और मुंतखब लोग नहीं, उन्होंने अपने तौर पे भी जो कुछ भी कर रहे थे, जितना कर सक रहे थे, उस फंड में जमा किया था। लेकिन हमें इस हवाले से कुछ शिकायतें मिल रही हैं और ये शिकायतें हमने सिंध हुकूमत तक भी पहुँचाई थी कि बाज़ जगहों पे ये हो रहा है। देखिए, फ़ैसला ये हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर, सूबा सिंध में बल्दियाती निज़ाम इंटैक्ट है। यहाँ मुंतखब क़यादतें गली और मोहल्लों तक मौजूद हैं और इन्हीं के ज़रिए मुमकिन है कि हम उन घरों तक जो ज़रूरतमंद है राशन पहुँचा सकें। तो ये ज़िम्मेदारी हमने और सिंध हुकूमत ने ऐलान कर UC चेयरमैन पे डाल दी थी। फिर जब आप ये ऐलान करेंगे हर UC चेयरमैन को 500 राशन मिलेगा और उसको बाद में ये पता लगेगा, तो वो तो खुद एक ग्रेड के किसी मुलाजिम के अंडर में है इस कमेटी में जिसमें राशन देना है, और उसमें 7 लोग हैं। वो 7 गैर मुंतखब लोग सियासी बुनियादों पर हैं, कहीं ज़कात कमेटी के लोग हैं,
कई नोटेबल्स हैं। तो जब उनमें राशन तकसीम हो गया और आवाम जिसने कि वोट दिया है और तवक्को रखी है और जिसको पता है कि उसका यूसी चेयरमैन उस तक इमदाद पहुंचाएगा, तो वो तो यूसी चेयरमैन की तरफ देख रहे हैं। फिर यूसी चेयरमैन की अपनी क्रेडिबिलिटी इस पर सवालिया निशान बन रही है। तो इसमें ये बात भी हमने सिंध हुकूमत तक पहुंचा दी, वज़ीर आला तक पहुंचा दी है। उन्होंने वादा किया था कि इस तरह का कोई भी शिकायत हम तक पहुंचाए। इस हवाले से कमेटी भी बना दी गई है जो कि इस हवाले से उनसे बातचीत जिसको करना है। लेकिन आज के दिन तक भी, आज मैं इस मौके पे भी इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आज के दिन तक भी ये शिकायत आ रही है। देखिए, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी इस पूरे दौर को अगर हमने, ये एक ऐसा दौर जिसमें इंसानी ज़रूरत सियासी मफादात से कहीं ज़्यादा अहम हो गई है और इंसानी ज़रूरत के तहत अब सियासी मफादात की कोई औकात नहीं रह गई है। इसमें जो भी करेगा ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेगा अगर हमने इसमें भी सियासत को चमकाने की कोशिश की। हम कोशिश कर रहे हैं, जो आज मैं बात कर रहा हूँ ये भी मजबूरी में कर रहा हूँ। अब तक तो इस हवाले से कोई बेहतरी नज़र नहीं आई है, लेकिन हम सब की ख्वाहिश भी है, उम्मीद भी है, दुआ भी है कि तकसीम के मामले में, और वो भी बहुत इंसानी ज़रूरियात का मामला हो, तकसीम के मामले में तफरीक नहीं होनी चाहिए, सियासी भी और लिसानी भी। कराची में तकरीबन 87,000 से अबव जो है वो हम अभी तक राशन नीचे ग्राउंड पर दे चुके हैं। कुछ राशन यहाँ मौजूद है। इसी तरह 27,000 के करीब अंदरूनी सिंध में, जिसमें हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, सक्खर और इसके साथ साथ छोटे जो शहर हैं उसमें तकरीबन जो है 27,000 हम वहाँ बांट चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा भी मास्क लाखों की तादाद में है, सैनिटाइज़र भी इतने ही तादाद में है, और सोप जो साबुन जो है वो भी हम इतनी तादाद में हम बांट चुके हैं। ये राशन के अलावा है। ये तफसील जो है पहले भी हम आपको दे सके, लेकिन आज तक की तफसील ये है कि तकरीबन करीब 1.25 लाख आप इसको लगा सकते हैं कि 1.25 लाख हम सिंध में जो है तकसीम कर चुके हैं। डिमांड हमारे पास दीगर और सूबों से भी आ रही है, लेकिन वसाइल हमारे पास कम है, लिहाजा हम उसको उस हद तक नहीं ले जा रहे। लेकिन फिर भी जो हो सकेगा हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि दीगर सूबों तक भी हम जो है उस डिमांड को पूरा कर सकें। देखिए, हमने तो अपने तौर पे जो हम कर सकते थे, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं और मेयर साहब के साथ बैठ के हमने पूरी वर्किंग की थी और फिर आपके ज़रिए बताई भी थी। क्लिनिक्स हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, अच्छी खासी बड़ी तादाद में है, जिसको मिला लिया जाए तो 60 के करीब है शायद। लेकिन डॉक्टर उन 60 क्लिनिक के लिए 10 के करीब, 10-12 डॉक्टर्स हैं सिर्फ। और हमने उसका भी इंतज़ाम कर लिया था, लेकिन पता लगा है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है उन चंद अस्पतालों के हवाले से जिनको कि परमिशन दी गई है। हाँ, ये हम सब के इल्म में है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही टेस्ट करा पाए हैं, और वो लोग वही हैं जो वनरेबल नहीं थे ज़्यादा। तो उसमें से 10 से 12% की तादाद में पॉजिटिव निकल रहा है। तो वो पाकिस्तान के 60% लोग जो वनरेबल हैं उनका जब कराया जाएगा तो शायद ऐसी सूरत ऐसा ना हो कि हमें लगे कि हमने बहुत देर कर दी है। इस हवाले से भी वफाकी हुकूमत को, आपका सवाल बिल्कुल सही है, और सूबाई हुकूमतों को कोई हंगामी तौर पर फैसला करना पड़ेगा कि इससे कैसे गुजरा जाए। ये खौफनाक सूरत हाल है कि हमें पता ही नहीं हो कि हम में से कौन से लोग हैं कि जो ये मर्ज़ लेके फिर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा खालिद भाई, जिस तरह आपने एक इंसानी अलमिया की तरफ इशारा दिया है, अगर खुदा न खास्ता वो अलमिया जन्म लेता है, शहर में कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि लोग घरों से निकले, लूट मार की सूरत हाल हो, तो मुल्क की ऐसी कोई सियासी क़यादत कराची में या मुल्क की सतह पर आपको नज़र आती है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर सके? देखिए, सियासी क़यादतें जो जेन्युइन आप कहते हैं ना, वो तो आवाम में से निकलती हैं। जो आवाम में से निकलती हैं वो निज़ाम के लिए ख़तरा होती हैं, तो उनको मार मार के तो दबा दिया जाता है। तो हमारी तो जागीरदाराना क़यादत है पाकिस्तान की, और ऐसे हालात भी नज़र नहीं आते कि कोई एक आवाज़ वाली क़यादत पूरे पाकिस्तान के लिए। हम सबको दुआ करना चाहिए, एक मुल्क है। हम तो अपने हिस्से की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए आप हमें जेन्युइन समझ लीजिए कि हमारे सामने हमेशा मसनूई क़यादतें लाई गई हैं। हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि हमसे बेहतर क़यादत आए जो हमें रिप्लेस करे। ऐसा होगा तो शहर बंद भी होता रहा है और खुलता भी रहा है और चलता भी रहा है।
तो हम में तो सलाहियत थी, और ये सलाहियत अल्लाह का ताला का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता शहर में तो वापस लौट रही है सिंध की शहरी इलाकों में। अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बताइएगा कि रमज़ान सर पे अब देखने में आ रहा है कि दोनों पार्टियां वफाक और जो सिंध हुकूमत लड़ती हुई नज़र आ रही है, आवाम का कोई नहीं सोच रही, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि गहमा गहमी बाहर बढ़ चुकी है, बाहर जो लोग निकले हुए हैं शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं, कुछ बंद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिंध हुकूमत कुछ बोल रही है, वफाक कुछ बोल रही है, इससे आवाम देखिए, जो लोग ज़रूरतन और मजबूरी से निकल रहे हैं तो उनका तो ख्याल करना है हुकूमतों को, और जो ऐसे निकल रहे हैं वो जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तफरीन निकल रहे हैं, गैर ज़रूरी तौर पे निकल रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान के मैं भी निकल रहा हूँ तो मैं कौमी मुजरिम हूँगा अगर ज़रूरत के बगैर निकल रहा हूँ। हाँ, वफाक और सूबों का इस मामले में एक पेश पे ना होना कौमी बदकिस्मती है। अच्छा खालिद भाई, अगर उसी से जैसे आपने नासिर की बात की तो राशन की मिल रहा है, इसके अलावा भी हम शहर में ज़ाहिर वोटिंग कर रहे हैं, यही नज़र आ रहा है। सिंध हुकूमत कहती है कि हमने 2.5 लाख जो राशन जो है वो तकसीम कर चुके हैं, 1 लाख लोगों को रकम दे चुके हैं, तो क्या ऐसा कोई बलदियाती सिस्टम है आपके पास? क्या ऐसा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो हमारे पास भी लिस्टें आपको दी है ना, तादाद लिस्टें हम तो इसलिए मीडिया में नहीं देंगे कि उन लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करना है। अब ये अगर सिंध गवर्नमेंट ये भी बता दे कि कहाँ बटे हैं तो आसानी हो जाएगी कि कराची के तमाम यूसियों को जो 2.5 लाख राशन दिया है तो उसकी क्या तादाद है पर यूसी, तो आसानी हो जाएगी ये बताने में कि वाकई हकदारों को मिला है या नहीं मिला है।